बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने काइनेसोलॉजी का लेक्चर पढ़ना है लेक्चर 7, उसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सस्पेंशन एंड स्प्रिंग। ठीक है, सस्पेंशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पेंडुलम का पता होना चाहिए। आई होप सो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। पेंडुलम क्या है? अ सिंपल पेंडुलम इज़ अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस थ्रेड एंड फ्री टू मूव टू एंड फ्रो। जिस तरह की वो घड़ी भी होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो पेंडुलम किस तरह फ्री नीचे लटका हुआ होता है और वो अपने एक पॉइंट के इर्द गिर्द ऑसिलेट कर रहा होता है। ठीक है, व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट उसका थ्रेड वर्टिकल होता है, और जब हम उसे जब वो रिलीज होता है तो क्या है, एक वो स्विंग करता है टू एंड फ्रो। ठीक है, एक ही पॉइंट के अराउंड। अब एक कंप्लीट स्विंग इन ईच डायरेक्शन, ठीक है, एक कंप्लीट स्विंग इन ईच डायरेक्शन इज ऑसिलेशन। कंप्लीट स्विंग इन ईच डायरेक्शन, अगर मैं आपको ये लेजर पॉइंटर से बताएं, कंप्लीट स्विंग इन ईच डायरेक्शन इज ऑसिलेशन। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या है? एक्सटेंट ऑफ स्विंग टू एनी वन साइड फ्रॉम द वर्टिकल इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये देखें यहाँ से अटैच है और ये यहाँ तक है। सो क्या है उसका? एक्सटेंट ऑफ द स्विंग टू एनी वन साइड फ्रॉम द वर्टिकल इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड, इसके साथ ये यहाँ से और यहाँ तक एम्पलीट्यूड। द टाइम टेकन फॉर ईच ऑसिलेशन इज डिटरमिन्ड बाय द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, अब ये जो टाइम जो ऑसिलेशन जो कंप्लीट करने के लिए है, टाइम टेकन फॉर ईच ऑसिलेशन टू कंप्लीट, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पेंडुलर मूवमेंट सब क्या है? पेंडुलर मूवमेंट्स इन द बॉडी, अब आपको पहले नहीं पता होगा कि हो रही होती हैं, बट हमारी बॉडी में पेंडुलर मूवमेंट्स हो रही होती हैं। ठीक है, अब इसे पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कब कब पेंडुलर मूवमेंट हो रही है। जैसे मोस्टली एंड चीफली ये जो पेंडुलर मूवमेंट्स हैं ये शोल्डर एंड हिप जॉइंट के ऊपर होती हैं। ठीक है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड द लिम्ब डिस्टल टू द जॉइंट स्विंग्स लूजली टू एंड फ्रो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बंदे को देखें, इसका जो ये लेफ्ट शोल्डर है उसने पेंडुलम की तरह इसे फ्रीली नीचे छोड़ा हुआ है। ठीक है, एक हाथ में उसने डंबल पकड़ा हुआ है और अब ये टू एंड फ्रो मूवमेंट, अब ये क्या है, इसका जो वजन है डंबल का, ठीक है, अब मसल्स उसका काम नहीं कर रहे। ठीक है, अगर तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी जो इस वाली वो मूवमेंट में बता रहा है, ठीक है, फ्रीली मूव है, इस वक्त उसके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सिनेरियो आपके सामने मैं बता रही हूँ उसके अंदर इस वजन की वजह से वो बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है। पेंडुलर मूवमेंट, प्योर पेंडुलर मूवमेंट्स ये होती हैं। ठीक है, जब आपके मसल्स रिलैक्स्ड हैं, अगर मसल्स काम करेंगे तो ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि आगे बाइसेप्स लगे हुए हैं, और पीछे जो शोल्डर एक्सटेंशन करवाते हैं वो ट्राइसेप्स करवाते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी। ठीक है, वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगी। लेकिन ये जो पेंडुलर मूवमेंट है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, प्योर पेंडुलर मूवमेंट जो है शोल्डर जॉइंट पे इस डंबल उसने पकड़ा हुआ है और इसकी वजह से वो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है, मसल्स आपकी इसमें रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, पेंडुलर मूवमेंट्स इन द बॉडी अकर चीफली एट द शोल्डर एंड हिप जॉइंट वेयर मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लिम्ब डिस्टल टू द जॉइंट्स स्विंग लूजली टू एंड फ्रो। ठीक है, सॉरी, ये डिस्टल टू द जॉइंट, देखें डिस्टल का मतलब ये देखें, ये प्रोक्सिमल है शोल्डर जॉइंट, जो इसकी डिस्टल जॉइंट है ये मूव कर रहा है। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से भी इनिशिएट मूवमेंट करवाई जा सकती है टू मेंटेन और इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, मेंटेन के मतलब मेंटेन करने के लिए मूवमेंट को, फिर हो सकता है बाद में मसल्स में भी साथ पार्टिसिपेट कर लें, और आपका एम्पलीट्यूड बेहतर करने के लिए। अच्छा, जैसे कि द लेग इज कैरिड फॉरवर्ड बाय अ पेंडुलर स्विंग ऑफ द लेग फ्रॉम द हिप जॉइंट ड्यूरिंग स्लो इजी वॉकिंग एंड द सेम टाइप ऑफ मूवमेंट अकर्स टू सम एक्सटेंट एट नी। ठीक है, arm swinging exercises at natural speed can also be done in cases of marked muscular weakness without fatigue when low or rapid movement is इम्पॉसिबल। वो क्या कह रहे हैं? आर्म स्विंगिंग एक्सरसाइजेज नेचुरल स्पीड के ऊपर जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो मतलब एक स्पीड रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म जो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके लिए जो एक इसकी नेचुरल स्पीड होती है। ठीक है, अगर मस्कुलर वीकनेस है तो हम थोड़ी सी इनिशिएट मूवमेंट को करवाने के लिए हम आर्म स्विंगिंग एक्सरसाइजेज से स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, अब सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन
is the means where parts of the body are supported in slings and elevated by the use of variable length. ये सस्पेंशन का आपका सेकंड सेमेस्टर में बहुत डिटेल टॉपिक होगा, बट इसके अंदर भी मैंने आपको समझाने के लिए काफ़ी डिटेल में चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंशन क्या है, इसी स्लिंग्स होती हैं, ठीक है, रोप्स होती हैं, उनके थ्रू बॉडी पार्ट्स को सस्पेंड किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा जिस तरह फॉर एग्जांपल एक फिजियोथेरेपिस्ट है, इतना ज़्यादा किसी पेशेंट का वेट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, वो नहीं उस तरह से उसकी कोई लिम्ब को उठा सकता, तो फिर क्या है, सस्पेंशन के थ्रू उस पर मूवमेंट करवाई जा सकती है। या वैसे भी अपनी आसानी के लिए, पेशेंट की आसानी के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये सस्पेंशंस जो है बताई जाती हैं, ठीक है। ये रोप्स होती हैं इनमें। देन वुडन क्लीट है, इसे वुडन क्लीट कहते हैं। इसका आपको वैसे बिल्कुल भी अभी पता नहीं होना चाहिए, बस जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन में उसे क्या कहते हैं, टू इन्हेंस योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और आपका व्यू, आपके जो विजन ब्रॉड करने के लिए आपको मैं बता रही हूँ। और फिर ये जो हैं वो क्लैंप होते हैं, देन स्लिंग्स हैं, इनके दरमियान में लिम्ब को जो है वो रख दिया जाता है और आसानी से फिर मूवमेंट उनमें करवाई जा सकती है। सस्पेंशन फ्रीज द बॉडी फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ द मटेरियल अपॉन विच द बॉडी कंपोनेंट्स में बी रेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल वो बंदा लेटा हुआ है, तो बेड की साथ जो उसकी रगड़ खा रही है बार बार टांग या उसके हाथ, तो इट परमिट्स फ्री मूवमेंट करवाता है विदाउट रेजिस्टेंस व्हेन फिक्सेशन इज सूटेबली अरेंज्ड रिलेटिव टू सपोर्ट द पार्ट, ठीक है। तो फिक्स कर दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है, बॉडी पार्ट को फिक्स कर दिया जाता है और सपोर्ट भी मिल रही होती है, फ्रिक्शन भी कम होती है, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट में आ रही है वो भी कम होती है। सो दिस इज बेसिकली सस्पेंशन। और टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, और आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक और टाइप में लिखना भूल गई हूँ, वो मैंने आगे मेंशन की है, वर्टिकल फिक्सेशन, एक्सियल फिक्सेशन। एक यहाँ पे होती है पेंडुलर फिक्स, ठीक है, वर्टिकल सस्पेंशन, एक्सियल सस्पेंशन और एक पेंडुलर सस्पेंशन होती है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, पेंडुलर सस्पेंशन, तो वो भी जब लेक्चर एंड होगा मैं इधर ऐड कर दूंगी। अब देखिए मूवमेंट इन एक्सियल सस्पेंशन क्या है। आपकी जो लिम्ब है इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ नोट कर ली, एक्सियल सस्पेंशन के अंदर जब हमने सस्पेंशन इसके अंदर लगानी है, ठीक है, तो हमारा जो जॉइंट है, अगर आप इस पिक्चर को देखें, इसे नहीं देखना, ये रोप्स को नहीं देखना, हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वो हमारा बिल्कुल अबव जॉइंट है। ये आपको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है कि जहाँ पे सस्पेंशन का पॉइंट है, जहाँ से सस्पेंशन लगना स्टार्ट होगी, वो हमारा बिल्कुल क्या है, आपके जॉइंट के ऊपर है, बिल्कुल अबव द जॉइंट है, ठीक है। तो वो बिल्कुल यहीं पे लगा है, लेकिन ठीक है, ये उन्होंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया है कि बेसिकली ये जो लाइन है सस्पेंशन की, वो बिल्कुल इसके जो हिप जॉइंट है उधर की आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डायरेक्टली अबव द जॉइंट जिसपे हमने सस्पेंशन लगानी है, ठीक है। वो तो स्लिंग्स है ना, ये स्लिंग्स है, सस्पेंशन बिल्कुल अबव द जॉइंट है। So a limb supported by ropes suspended from a point vertically above the joint to be moved is said to be in axial suspension। ये जो मैंने भी आपको बताया, when the limb is relaxed it will rest with the joint in neutral position and when movement is initiated। अब वो कह रहे हैं जब बिल्कुल लिम्ब रिलैक्स है तो ठीक है, आपका जो जॉइंट अब रेस्टिंग पोजीशन के अंदर है, अपनी न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है, एंड व्हेन मूवमेंट जब आपकी इनिशिएट होगी तो क्या होगा, आपका जॉइंट फ्रीली मूव करेगा, ठीक है, टू आइदर साइड ऑफ दिस रेस्टिंग पोजीशन। जैसे ये अभी उसकी क्या है, ये हमने ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन में है, अब जब मूवमेंट इनिशिएट होगी तो क्या होगा, वो ऐसे और ऐसे रेस्टिंग पोजीशन के अराउंड स्विंग करेगा, इस तरफ स्विंग करेगा और उस तरफ स्विंग करेगा, ठीक है। और लेकिन कौन सा वो प्लेन है, हॉरिजेंटल मूवमेंट, ठीक है, हॉरिजेंटल आपके बिल्कुल फ्लैट, इस जो आपके जो बेड है, ठीक है, जिस काउच पे वो बंदा लेटा हुआ है उसके बिल्कुल उसके पैरेलल मूव करेगा, ठीक है, पैरेलल मूव करेगा। ये ग्रेविटी को हम एलिमिनेट कर रहे हैं इन पोजीशंस के अंदर, ठीक है, ग्रेविटी का इसमें रोल नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट द ग्रेविटी को एलिमिनेट किया है हमने, सस्पेंशन प्रोवाइड किया, बंदे को भी आसानी प्रोवाइड किया, ठीक है, इसके अंदर। So the arc of movement forms a segment of base of cone, ठीक है। अब base of cone the radius of which is equal to the length of the limb and height of which is equal to the perpendicular distance between point of suspension। वो कह रहे हैं अब एक ना यहाँ पे आर्क सी बन रही है, ठीक है, ये देखें कैसे, ये इसका रेडियस ये हो गया, ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ ये जो आ रहा है
ये उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई है, ठीक है। और जब वो ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक है, तो आर्क बनेगी, ये वो कह रहा है। दिस सपोर्ट विच मेक्स द लिम्ब ग्रेविटी फ्री एंड देयरफॉर वेटलेस एड्स रिलैक्सेशन। अब जारी बात है, ये हम पैसिव मूवमेंट ड्यूरिंग पैसिव मूवमेंट करवा रहे हैं। पैसिव मूवमेंट वो है जो बंदा जो असिस्ट करने के लिए करवाई जाती है, बंदे का उसके अंदर कोई रोल नहीं होता, बंदा खुद मूवमेंट नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं एल्बो की फ्लेक्जन, जैसे कि अब ये टांग है, ठीक है, टांग की एग्जांपल है यहाँ पर, ये एबडक्शन एडक्शन, यानी कि एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन बाहिर आपके मिड लाइन से दूर जा रही है आपकी टांग, और एडक्शन क्या है, क्लोज टू सेंटर, जो आपकी मिड लाइन है उसकी तरफ आ रही है हिप जॉइंट में, ठीक है। तो ये हम जब मूवमेंट है पैसिव करवा रहे हैं, यानी कि कोई बंदा पकड़ के आपकी टांग को ये इस तरह मूव कर रहा है, और सस्पेंशन के थ्रू या ये मूवमेंट इधर से उधर हो रही है, ठीक है। बंदे का इसके अंदर रोल नहीं है, बंदे का बिल्कुल रिलैक्स है, ठीक है, वो खुद एक्टिव मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर देखें ये जो पैसिव मूवमेंट है, इसमें क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट के को भी आसानी इसके अंदर मिलती है कि जो हैवी पार्ट है बॉडी का, फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा बहुत मोटा हो तो वो बंदा खुद नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट इतना ज़्यादा तो नहीं उसकी टांग को लिफ्ट कर सकेगा, तो सस्पेंशन से उसे भी हेल्प मिल जाएगी। सो इसके अंदर पैसिव मूवमेंट भी ऐसे हो सकती है, लेकिन अगर कोई बंदा है सस्पेंशन इसे प्रोवाइड कर दिए है और वो इस काबिल है, वो एक्टिव मूवमेंट भी कर सकता है, वो खुद भी एबडक्शन एडक्शन कर सकता है, ठीक है, वो खुद भी एबडक्शन एडक्शन इसके अंदर कर सकता है, जो कि पेंडुलर इन करेक्टर होगी, जो मैंने आपको अभी बताया है, पेंडुलर इन करेक्टर है और बिल्कुल पैरेलल टू द वो आपके काउच आ रही है। एंड द मसल वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट इज मिनिमल। और जब एक्टिव मूवमेंट करेगा तो जाहिर बात है मसल वर्क करेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी सपोर्टेड भी तो होगी ना। पैसिव मूवमेंट भी करवाई जा सकती है जिसके अंदर टोटली किसी कोई रोल नहीं है बंदे का, ठीक है, उसे सपोर्ट किया गया और फिजियोथेरेपिस्ट उसे करवा रहा है, या कोई असिस्टेंट करवा रहा है। और रिदमिकल एक्टिव मूवमेंट्स भी करवाई जा सकती हैं, जिसके अंदर क्या है, आपका जो मसल वर्क है वो बहुत मिनिमल होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन आपके मसल्स में होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगी, और आपका जो जॉइंट है, जॉइंट पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, ठीक है। पहले बंदा है कि वो बिल्कुल लेटा हुआ है, मूवमेंट कर ही नहीं रहा, अगर हमने उसकी पैसिव करवा दी है वो भी बहुत बेहतर है। और अगर वो बंदा इस काबिल है कि वो एक्टिव कर सकता है, तो एक्टिव मूवमेंट जब वो करेगा उसके मसल्स भी एक तो बेहतर होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, उनमें ब्लड सप्लाई भी बेहतर होगी, वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बेहतर होगा, ठीक है। और ये ग्रेविटी फ्री पोजीशन है, ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन है, सपोर्ट जो है फ्रिक्शन लेस मूवमेंट होगी, सही है। सो इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, ये हो जाते हैं बच्चे, ये डॉटेड लाइन से आपको शो करके दिखाया हुआ है, वो जो स्लिंग्स हैं वो यहीं पे लग सकते थे, इसलिए वो यहाँ पे लगाए हैं। एक आपने जो है वो थाई के एंड पे लगा दिया, एक एंड के ऊपर, और एक आपने फुट के ऊपर लगा दिया, ये स्लिंग्स लगाए हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज डायरेक्टली अबव द हिप जॉइंट। हम इस वक्त हिप की एबडक्शन एडक्शन की बात करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास एक्सियल फिक्सेशन। ये जो है इस पूरा जो मैंने पढ़ाया उस चीज का एसेंस है एक्सियल सस्पेंशन का, जिसमें इसमें बताया हुआ है कि एक्सियल सस्पेंशन में क्या होता है, जॉइंट इसके अंदर लिया जाता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ग्रेविटी एलिमिनेटेड होती है, लिम्ब इज सपोर्टेड बाय द स्लिंग्स अबव द जॉइंट, ठीक है, लिम्ब इज सपोर्टेड बाय द स्लिंग्स अबव द जॉइंट, और लिम्ब विल मूव टू बोथ साइड्स पैरेलल टू द फ्लोर। ये पूरे उस टॉपिक का एक वो क्या है जिसे एसेंस कहते हैं, एक वो ये चीज़ है, ठीक है। इसका मैंने आपको बता दिया, यूजेस रिलैक्सेशन में है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी करेगा और वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अच्छा करेगा। देन हमारे पास आ जाती है पेंडुलर सस्पेंशन। इसकी मुझे कोई बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं मिली पेंडुलर सस्पेंशन की, तो वो पिक्चर नहीं मिली जिससे मैं आपको शो कर सकूं, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये समझ आ जाए। पेंडुलर सस्पेंशन क्या है, इसके अंदर आप जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, उसे जॉइंट एक्सिस से थोड़ा सा दूर मूव कर देते हैं, ठीक है। पेंडुलर सस्पेंशन में जो आपका जॉइंट, फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह ये हम बात कर रहे हैं, ये है, ये पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये क्या है, ये जॉइंट के ऊपर है, उसे थोड़ा सा हमने उसे अवे मूव कर देना है, ठीक है। मसल्स विल बी गेटिंग रेजिस्टेंस व्हाइल मूविंग इफ द एक्सिस इज शिफ्टेड ऑपोजिट टू दैट मूवमेंट,
ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इस थर्ड पॉइंट को पहले देखें। ठीक है, वो कह रहे हैं मसल्स विल बी गेटिंग रेजिस्टेंस व्हाइल मूविंग इफ द एक्सिस इज शिफ्टेड ऑपोजिट टू दैट मूवमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शोल्डर फ्लेक्शन का बताऊं, ठीक है, शोल्डर फ्लेक्शन की अब मूवमेंट है, अगर हमने उसे क्या करना है, उसे रेजिस्ट करना है, तो हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ पे लगा देंगे, हम उसके पोस्टीरियर लगा देंगे, क्योंकि शोल्डर फ्लेक्शन तो एंटीरियर की तरफ मूवमेंट हो रही है ना आपकी। ठीक है, ये आपको मूवमेंट्स तो आपने एनाटॉमी में सारी पढ़ ली है। शोल्डर फ्लेक्शन में आपकी इंटीरियर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो जब वो इंटीरियरली जो आपकी जो शोल्डर फ्लेक्शन जो उसकी नॉर्मल मूवमेंट है वो जब वो परफॉर्म करेगा, तो क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हमने पोस्टीरियर लगा दिया है, तो उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस उसे मिलेगी। जाहिर बात है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो वर्क करेगा। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं, रेजिस्टेंस तो हमने दे दी है, लेकिन पेंडुलर सस्पेंशन में बेशक इधर मेंशन नहीं है, बट हम असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम जिस तरह ये शोल्डर फ्लेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, वो तो इंटीरियर आगे की तरफ की मूवमेंट है ना, अगर हम असिस्ट करना है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हम इंटीरियर ही लगा दें, तो जाहिर बात है फिर वो जो सस्पेंशन है वो असिस्ट भी करेगी। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, रेजिस्ट भी कर सकती है वो और वो असिस्ट भी कर सकती है। सो दिस इज अबाउट पेंडुलर सस्पेंशन। इसमें जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो हम मूव कर देते हैं अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस। इसके मैंने बहुत पिक्चर ढूंढने की कोशिश की, बट नहीं इसकी कोई पिक्चर मुझे मिली, गूगल पर कोई अच्छी इतनी पिक्चर नहीं मिली। और वैसे भी इतनी ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, ये बहुत कम कोई यूनिट्स हैं जहाँ पे सस्पेंशन अप्लाई हो रही है, और पेंडुलर सस्पेंशन, ठीक है, इतनी ज़्यादा इनका रोल नहीं होता जो ये सेटअप्स हैं। सो इतना इस पर वर्क भी नहीं हुआ होगा। तो जाहिर बात है अब जब हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे, रेजिस्ट करें एक मूवमेंट को, तो मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और मसल इंड्योरेंस इंक्रीज होगी। मसल स्ट्रेंथ आपका क्या है, मसल स्ट्रेंथ वैसे क्या होती है, स्ट्रेंथ ये होती है कि मैक्सिमम आपने एक रेपिटेशन के साथ कितना ज़्यादा वेट उठाया है, अभी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, 1 रेपिटेशन और मैक्सिमम वेट। और एंड्योरेंस क्या है, हायर उसके अंदर रेपिटेशन और वेट कम, मिनिमम वेट एंड आपकी रिपीटिशन क्या है वो ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल 50 kg आपने 10 kg वेट एक दफ़ा में उठा लिया, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ ये है। और मसल इंड्योरेंस क्या है कि अब आपने क्या है 2 kg वेट और आप उसे आराम से जो है वो उठा रहे हैं, आप उसकी 20 रिपीटिशंस कर रहे हैं, ये इंड्योरेंस है आपकी। ठीक है, दिस इज़ मसल इंड्योरेंस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्टिकल सस्पेंशन। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। वर्टिकल सस्पेंशन में क्या है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था एक्सियल सस्पेंशन में कि हमने उसमें जॉइंट के अबव पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लगाना है। ठीक है, वर्टिकल सस्पेंशन में हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी पार्ट उसके अबव जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा। ये जैसे इस पिक्चर में ये देखें, वर्टिकल सस्पेंशन में ये ऊपर से जहाँ पे जुड़ा हुआ है वो कोई जॉइंट एक्सिस पे नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, वो तरीका होता है देखने का कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बॉडी पार्ट की कहाँ पे लाई कर रही है, जहाँ पे लाई करेगी उसके ऊपर हमने ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो वर्टिकल सस्पेंशन है उसमें जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे एक बॉडी पार्ट का, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी आर्म है, ठीक है, मेरी आर्म है अपर लिम्ब है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है एल्बो के ऊपर, एल्बो और शोल्डर के दरमियान में एक पॉइंट है, वहां पे लाई कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी अपर आर्म का। ठीक है, मेरी जो अपर लिम्ब है, मेरी जो बाजू है राइट, फॉर एग्जांपल राइट आर्म है, तो फिर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ पे होगा, अबव एल्बो में लगा दूंगी जहाँ पे वो लाई करेगा। ठीक है, सो यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द, ये क्या करती है, बॉडी पार्ट्स को उसकी सपोर्ट के लिए प्रोवाइड होती है वर्टिकल सस्पेंशन। इसकी यूजेस क्या है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी एंड प्रिवेंट प्रेशर सोर्स। एक्सियल सस्पेंशन हुक इज प्लेस, ये ऊपर से नहीं दिखाया हुआ बट डायरेक्टली अंडर द जहाँ पे जॉइंट है उसके ऊपर ही हुक प्लेस करेंगे। और वर्टिकल सस्पेंशन, ये भी पिक्चर थोड़ी सी कट है बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मेरी आर्म है, ठीक है, मेरी अपर लिम्ब है, मेरी राइट आर्म है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस जो मेरी आर्म का बनता है वो फॉर एग्जांपल एल्बो से अबव बनता है, तो मैं जो एल्बो के अबव जो मेरा पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, मैं उससे ऊपर सस्पेंशन लगाऊंगी। ठीक है, देन हमारे पास आ जाते हैं इलास्टिसिटी। ये कुछ चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इनेबल्स इट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर इट हैज बीन डिस्टॉर्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इलास्टिसिटी है। और स्ट्रेस क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ।
ठीक है, और उसमें क्या है, चेंज इन साइज और शेप जो है बाय ओरिजिनल साइज, दिस इज स्ट्रेन। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व का भी पता होगा, हुक्स लॉ है जैसे कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, सो लॉन्ग एज द स्ट्रेन इज नॉट टू ग्रेट फॉर वंस सो कॉल्ड इलास्टिक लिमिट इज पास्ट अ परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक ये मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ एक के ऊपर। ठीक है, अब वो क्या है, स्ट्रेस बेसिकली क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स होती है ना, जो कि कोशिश होती है कि फॉर एग्जांपल मैं इलास्टिक को खींच रही हूँ तो उसकी एक स्ट्रेस, उसकी एक रेजिस्टिंग फोर्स होगी जो कहेगी कि मैं वापस अपनी पोजीशन में चला जाऊं। दिस इज स्ट्रेस, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं। वैसे ये आप लोगों को बहुत अच्छा पता होगा। ठीक है, और स्ट्रेन क्या है, अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ और वो अपनी जो उसके अंदर एक जो उसकी शेप में चेंज आ रहा है, दिस इज स्ट्रेन। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसका यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, कि अब यहां तक जो है ना उसकी इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद जो है ना वो प्लास्टिक रीजन की तरफ जाना चाहेगा, स्टार्ट हो जाएगा, फेलियर की तरफ जाएगा, कि यहां तक एक पॉइंट आएगा फिर वो टूट जाएगा, उससे ज्यादा वो स्ट्रेस बियर नहीं कर सकेगा। सो दिस इज इलास्टिसिटी। अच्छा, फिर स्प्रिंग्स फिजियोथेरेपी में यूज होते हैं, ये आपकी मूवमेंट्स को असिस्ट कराने के लिए, कभी कभी मसल्स के को उनकी पावर और उनकी स्ट्रेंथ इनहेंस करने के लिए भी यूज होते हैं स्प्रिंग्स। तो क्या है स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग यूज्ड आइदर टू रेजिस्ट और असिस्ट द फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब भी हम एक मसल को रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगी स्ट्रेंथ क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होती है। अभी मैंने आपको वैसे बताया है ये वाली चीज, स्ट्रेंथ क्या है, एंड्योरेंस क्या है, बट इसका हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। और असिस्ट द फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और टू प्रोड्यूस पैसिव मूवमेंट, स्प्रिंग्स जो है वो हम रेजिस्टेंस भी एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं, या उसे हम असिस्ट करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करवाने के लिए भी हम स्प्रिंग्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव मूवमेंट जो बंदा खुद नहीं कर रहा, उसके मसल्स खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, दूसरा कोई करवा रहा है, या किसी डिवाइस के थ्रू उसके अंदर वो मूवमेंट हम करवा रहे हैं। द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ a spring can be elongated by a force applied at one end of it in the direction of its long axis, the other end of the spring being fixed। ठीक है, ये इससे एक्सटेंसिबिलिटी कि हम एक तरफ से वो फिक्स है और दूसरी तरफ से हम फोर्स करके उसे लंबा कर रहे हैं, लॉन्ग एक्सिस की तरफ उसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो इंक्रीज इन लेंथ, जाहिर बात है जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, जितनी फोर्स अच्छी इंटेंसिटी की होगी उतना ही ज्यादा उसकी स्प्रिंग में लेंथनिंग होगी। ठीक है, वेट ऑफ स्प्रिंग, द स्टैंडर्ड स्प्रिंग विच आर यूज्ड आर स्टिल ग्रेडेड इन पाउंड्स। ठीक है, टू द पाउंडेज विच मस्ट बी अप्लाई टू देम टू स्ट्रेच देम। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, डिटरमिन करने के लिए हम जब स्ट्रेच करते हैं कैसे इंडिकेट करते हैं, एक टेप उस स्प्रिंग के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जब हम स्प्रिंग को वो खींचते हैं, या आगे पिक्चर में है, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं वो फिर टेप जो है वो भी टाइट हो जाती है। ठीक है, और जब एक मैक्सिमम लेंथ स्प्रिंग की पहुंच जाती है कि उससे ज्यादा वो नहीं जो है मुझसे और उसे नहीं खींच सकते, तो वो उसकी क्या होती है, वो उसकी लेंथ हमें हमें पता चल जाता है। सब ये देखें, इसके दरमियान में ऐसे करके हम डाल देंगे वो टेप। ठीक है, ये देखें, ये स्प्रिंग्स या इस तरह के जो ये थेरा बैंड्स, ये बैंड्स होते हैं। ठीक है, ये इनके इलास्टिक बैंड्स होते हैं, इनके थ्रू एक्सरसाइजेस की जाती हैं, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, असिस्ट भी करवाया जाता है। ठीक है, और ये देखें जिस तरह वो कभी कभी जो हैंड के मसल्स हैं आपके, ठीक है, इनमें वीकनेस हो जाती है हैंड मसल्स में, तो उनमें हम ये वाली एक्सरसाइज के तौर पे उन्हें दिया जाता है, हैंड ग्रिप एक्सरसाइजेस, कि आप इन्हें ऐसे बंद करें मुट्ठी को, ठीक है, और फिर खोलने की कोशिश करें, खोलें, ये इस तरह करके भी स्प्रिंग्स यूज होते हैं। ठीक है, रिकॉइल ऑफ स्प्रिंग क्या है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स विच स्ट्रेचेस द स्प्रिंग इज रिमूव, तो स्प्रिंग जाहिर बात है वापस अपनी पोजीशन में जाता है। ऑसिलेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्प्रिंग, इफ अ वेट अप्लाइड टू स्ट्रेच अ वर्टिकल स्प्रिंग इज रेज्ड एंड देन रिलीज्ड। जाहिर बात है अगर एक स्प्रिंग वर्टिकली अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अटैच है और नीचे उसका एक पार्ट आ रहा है, अब मैं उसे खींचूंगी तो जाहिर बात है वो टू एंड फ्रो इस फॉर्म में उसके अंदर मूवमेंट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, अब इसे मैंने इस तरह ऊपर की तरफ खींचा है, तो जाहिर बात है ये फिर इस तरह इसके अंदर ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होंगी। ठीक है,
द एम्पलीट्यूड ऑफ विच, फिर जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा जब उसके अंदर मूवमेंट खत्म हो जाएगी, स्प्रिंग अपनी रेस्टिंग पोजीशन में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो स्प्रिंग यूज्ड इन पैरेलल भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे? व्हेन अ स्प्रिंग ऑफ स्पेसिफिक वेट इज नॉट अवेलेबल, हम क्या करते हैं, 2 इक्वल स्प्रिंग्स हाफ वेट के, ठीक है, स्प्रिंग्स ऑफ हाफ द रिक्वायर्ड वेट, ठीक है, मे बी यूज्ड इन पैरेलल टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक स्प्रिंग हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट का नहीं मौजूद, हम 2 स्प्रिंग्स, ठीक है, उनका वेट हाफ हो, जितना रिक्वायर्ड है उसके हाफ हो, और फिर उससे भी हम सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। The weight of 2 equal springs arranged in series is the same as that of the single spring, ठीक है, but the amount by which they must be extended in order to reach the limit of extension is doubled that required for a single spring. Clear? अच्छा, उसके बाद रबर इलास्टिक क्या है? रबर इलास्टिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। रबर इलास्टिक जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये भी यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग्स अगर नहीं है, ये फिजियोथेरेपी में बहुत ज्यादा ये थेरा बैंड्स हैं, ये यूज होते हैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, और असिस्ट भी कभी कभी मूवमेंट को करते हैं ये। ये भी लाइट असिस्टेंस और रेजिस्टेंस के लिए यूज हो सकते हैं। स्प्रिंग्स अब इतने कॉमनली यूज नहीं होते, ये ओल्ड मेथड हो गया, अब ज्यादा इलास्टिक बैंड्स की तरफ चला गया। सोर्बो रबर क्या है? दिस मटेरियल इज बोथ कंप्रेसिबल एंड एक्सटेंसिबल, ठीक है, एंड इज यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग लाइट रेजिस्टेंस फॉर ग्रिपिंग मूवमेंट्स ऑफ द हैंड, ठीक है। ये भी एक फॉर्म ऑफ रबर होता है, और ये भी जिस तरह ये है ना, इसी फॉर्म में हैंड के एक्सरसाइजेस के लिए यूजफुल होते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। आई होप आपको सस्पेंशन समझ आ गया। स्प्रिंग तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बाकी सस्पेंशन को उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है, ठीक है, इसे समझें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज होंगी देन आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।